पुल पे चल के उन्होंने जनता को ये सेवा समर्पित की है, तो स्वाभाविक है विपक्ष के मन में गुस्सा आएगा। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता है, उसमें बहुत साफ है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। 22 अगस्त को नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और बिहार में सौगातों की बात करते हैं और बेगूसराय में सिमरिया पुल का उद्घाटन करते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस पर कटाक्ष बोलते हुए पीछे नहीं हटते हैं। तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लिखा कि नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, पुल का उद्घाटन करते हैं, लेकिन दोनों तरफ पुल के ये बोर्ड लगा देना चाहिए कि यहाँ पर लोग इस पुल पर आना जाना अपने जोखिम के हिसाब से करें, क्योंकि एनडीए की सरकार में पुल का गिरना ये जो है ऐतिहासिक बन चुका है। इसी संदर्भ में अपनी बात रखते हुए मीडिया कर्मियों के सवाल के जवाब देते हुए नजर आते हैं बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कहते हैं मंगल पांडे तेजस्वी यादव के ऊपर। देखिए, बिहार के विकास से जिसको गुस्सा आएगा और बिहार के विकास से जिसको चीड़ होगा वो ऐसा ही बयान देंगे। आज आप बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से, चाहे उधर से समस्तीपुर, पूरा उत्तर बिहार के जनता से यदि पूछिएगा तो आज जनता के मन में एक अपार खुशी है। जिस पुल के उद्घाटन का उनको इंतजार वर्षों से था, उस काम को आके नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती पर उस पुल पे चल के किया है। तो जब उस पुल पे चल के उन्होंने जनता को ये सेवा समर्पित की है, तो स्वाभाविक है विपक्ष के मन में गुस्सा आएगा और ये जो वक्तव्य है वो उस गुस्सा का ही प्रतीक है। कल दो राजद के विधायक मंच पर दिखे। अब राजद कह रही है कि 20 एनडीए के विधायक मेरे नजर में है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन। देखिए, अब तो चुनाव आ गया है, अब तो 2 महीना के बाद विधानसभा का चुनाव होना है, तो अब तो बिहार की जनता फिर से जनादेश देने के लिए तैयार बैठी हुई है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता है, उसमें बहुत साफ है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। इसलिए अब तो चुनाव में ही सब कुछ होना है। कहा कि बीजेपी एनडीए में केवल बीजेपी और कुछ नहीं। एनडीए में 5 पार्टियां हैं और बिहार में राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो बहुत सारे दल अन्य कई राज्यों में एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल समूह है, मजबूत समूह है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, जिसका नाम एनडीए है। और बिहार में वह समूह चल रहा है जिसका नेतृत्व यहाँ नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसके साथ चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, जो इस एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। तो आपने मंगल पांडे को सुना और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिन लोगों को विकास से दिक्कत होती है वो है तेजस्वी यादव। बिहार में नरेंद्र मोदी का आगमन विकास की ओर था, ऐसे में लेकर के तेजस्वी यादव लगातार प्रहार कर ही रहे थे। लेकिन जिनको विकास से दिक्कत होती है वही है विपक्ष का काम करना। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, बिहार में लगातार प्रगति जारी है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार में प्रगति जारी है। लेकिन ये सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से था, जिस पर मंगल पांडे ने अपनी बात रखी। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।